हेलो गाइस, वेलकम टू रघुवंश एकेडमी। रघुवंश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज की हमारी जो क्लास है वो वोकेबलरी की है। वोकेबलरी के अंदर आज हम जो है प्लैनेट्स को कवर करेंगे। तो इंग्लिश में किस प्लैनेट को क्या कहा जाता है वो हम देखने की कोशिश करेंगे और हिंदी में उनको क्या कहते हैं, और साथ ही छोटी मोटी चीज़ें उनकी जानकारी के लिए कि कौन से प्लैनेट को सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है, कैसे है, तो ये हम थोड़ी सी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो प्लैनेट का मतलब होता है ग्रह। ग्रह सबसे पहले मैं यही बता देता हूँ कि शायद आप लोगों को पहले से पता भी हो, लेकिन कुछ होते हैं जो थोड़े से नहीं भी जानते हैं। कुछ कम परसेंट लोग होते हैं जो बहुत ही ऐसे होते हैं कि नहीं जानते हैं। तो प्लैनेट का मतलब होता है ग्रह। चलिए दोस्तों, देखते हैं ग्रह कौन कौन से होते हैं। अर्थ के बारे में आप सभी जानते हैं। पृथ्वी एक अर्थ जो प्लैनेट है, और सूर्य से इसकी दूरी जो है तीसरे नंबर पर है। और अर्थ को वाटर वर्ल्ड भी कहा जाता है, बिकॉज इसका जो 75% एरिया है लगभग वो ओशन यानी कि हमारे समुंदर से कवर है, और 25% पे हम लोग रहते भी हैं और कल्टीवेट यानी कि फसल वगैरह भी उगाते हैं। बंजर भूमि भी इसमें, रेगिस्तान भी सब कवर होते हैं। तो ये देखिए आप, पूरी पृथ्वी पे 75% पानी है यानी कि समुंदर है, और 25% के ऊपर हम लोग उसमें से रहते भी हैं, उसी में खेती भी करते हैं। और उसके बावजूद ये आपके रेगिस्तान, बंजर भूमि, ये सब इसी के अंदर आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। नेपच्यून। नेपच्यून को हिंदी में जो है वरुण कहते हैं, तो वरुण को इंग्लिश में नेपच्यून कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये प्लैनेट जो है 8वां प्लैनेट है। सूर्य से दूरी इसकी प्लैनेट की 8वें नंबर पर आती है, यानी कि सूर्य से दूरी अगर नापते हैं कि कौन कितनी दूरी पर स्थित है, तो 8वें नंबर पर नेपच्यून का जो है वो नंबर आता है। और इसका साइज जो है यूरेनस के बराबर होता है। एक यूरेनस हमारा ग्रह होता है, उसको अरुण बोलते हैं, उसी के साइज के लगभग होता है। और यहाँ बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं इस ग्रह के ऊपर, तो ये इसलिए इस ग्रह को तेज़ हवाओं के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सुपरसोनिक हवाएं जो है बहुत ही तेज़ चलती हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्या है। जुपिटर। जुपिटर को इंग्लिश में, जुपिटर को हिंदी में बृहस्पति कहा जाता है। तो ये प्लैनेट जो है सूर्य से इसकी दूरी जो है 5वें पर आती है। और जुपिटर एक बहुत ही, मतलब ये मान लीजिए वहाँ पे गैस बहुत ज़्यादा है, मतलब जाइंट गैस वर्ल्ड बोला जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे की गैसें जो है ना वातावरण में घूम रही होती है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों मार्स। मार्स को देखिए आप, मार्स को इंग्लिश में, हिंदी में मंगल बोला जाता है। और ये लाल तरीके का दिखाई देता है, क्योंकि इसको लाल ग्रह भी बोला जाता है। यहाँ मिट्टी थोड़ी सी लाल तरीके की होती है, तो दूर से जब दिखाई देता है तो उसको लाल ग्रह दिखाई देता है ये। और अपना जो अर्थ है, हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इस पे मैंने जैसे कि आपको बताया 70%, 75 और 70% के आसपास जो है पानी है, तो पानी का रंग नीला दिखाई देता है। इसलिए ज़्यादा इसका जो ऊपरी सतह है दूर से अगर देखा जाती है तो वो नीला ग्रह दिखाई देता है ये, तो इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। चलिए मार्स पे लौटाते हैं। मार्स जो है हमारा चौथा प्लानेट है सूरज से दूरी पे। अगर इसको देखें तो यहाँ इसके ऊपर जो है ठंडी हवाएं बहुत तेज़ी से चलती हैं और धूल भरी हवाएं रहती हैं। दरअसल धूल धमाल सब कुछ रहता है वहाँ पे, तो काफ़ी उफड़ खाबड़ इसकी ज़मीन होती है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है सैटर्न। सैटर्न हमारा शनि ग्रह होता है, और शनि ग्रह जो है सूर्य से इसकी दूरी है 6, मतलब 6ठे नंबर पर ये आता है दूरी के हिसाब से। ये इसके आसपास आपने एक रिंग देखा होगा जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये गोल धारा जो बना हुआ है, ये जो रिंग इसके आसपास बना हुआ है गोल, ये दरअसल वातावरण के छोटे छोटे कणों से मिल के बना हुआ है। तो ये इस रिंग की वजह से इसे पहचाना जाता है शनि ग्रह। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड दोस्तों। वेनिस। वेनिस माने होता है शुक्र ग्रह। वेनिस को जो है पृथ्वी की बहन कहा जाता है, क्योंकि ये साइज में लगभग पृथ्वी के जितनी ही है और पृथ्वी के बिल्कुल बराबर में है। और ये सेकंड नंबर पर आती है सूर्य से दूरी पर, तो इसको ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है साइज के हिसाब से। और ये एक ऐसा एकमात्र ग्रह है जिसको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, यानी कि आपको किसी भी गैजेट की, किसी भी इक्विपमेंट की, किसी भी बायनोकुलर यानी कि दूरबीन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी नंगी आंखों से भी इसको रात में देख सकते हैं, दिखाई दे जाता है। अगर क्लियर मौसम साफ एकदम हो तो आप इसे अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं पृथ्वी से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड देखते हैं।
यूरेनस, यूरेनस आपको बताया है कि अरुण होता है इसका हिंदी में नाम, और ये 7वां ग्रह होता है सूर्य से दूरी दूरी पर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। मरकरी, मरकरी बुध हिंदी में इसको बोला जाता है। मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, सन के सबसे करीब जो है मरकरी है, यानी कि पहले नंबर पर, सूर्य से दूरी में ये पहले नंबर पर आता है। और सबसे छोटा भी ग्रह यही है पूरे हमारे यूनिवर्स, मतलब सोलर सिस्टम के अंदर। सोलर सिस्टम वो है जिसके अंदर हमारे सौर मंडल को हमारा जो है सोलर सिस्टम कहा जाता है, जिसके अंदर ये हमारे सभी ग्रह नक्षत्र हैं। तो सबसे छोटा भी है और सूर्य के सबसे पास भी है। और चांद के जो है, चांद दरअसल सभी बहुत सारे ग्रह हैं, सबके अलग अलग चांद होते हैं। तो हम चांद बात करते हैं जब भी, तो पृथ्वी का जो चांद है वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पृथ्वी का जो चांद है उससे बस थोड़ा सा ये बड़ा है, हल्का सा, नहीं तो ये बराबर उसके ही मान के चल सकते हैं। तो छोटा है काफ़ी और सूर्य के बिल्कुल नज़दीक है। तो देखते हैं दोस्तों नया वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड प्लूटो। प्लूटो जो है दोस्तों आप प्लूटो को मोना ग्रह भी कहा जाता है। प्लूटो ग्रह जो है ये 9वां ग्रह जो है खोजा गया था। तो ये सूर्य से दूरी इसकी 9वें नंबर पर है। तो नेक्स्ट वर्ड मेरे हिसाब से दोस्तों ख़त्म हो चुके हैं, और यही हमारे कुछ ग्रह थे तो जिनके बारे में हमने देखा, इंग्लिश में इनको क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, और सूर्य से इनकी दूरी क्या है, और इनके थोड़े बहुत जो भी, और इनकी थोड़ी बहुत जानकारी हमने ली कि इनमें क्या स्पेशलिटी है दूसरे से अलग। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि वोकैबुलरी की क्लास में हमने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं। तो मैं वीडियोस के लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा और आपके आई बटन में भी दूंगा। तो वहाँ से जाके आप बहुत सारी वोकैबुलरी की क्लासेस देख सकते हैं। आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी और आपको बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई देगा अपनी इंग्लिश के अंदर, और इवन आपको एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इससे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ में। थैंक यू।